16,19,83,314 रुपए 61 पैसे। ये निशान सिंह नाम के एक फेक इन्फ्लुएंसर को, जो कि इंस्टाग्राम पे अपनी एक हैंडल चलाते हैं जिसमें 2,25,000 फॉलोअर्स हैं, कहते हैं कि इनके पास BMW की एक लाल गाड़ी है और रोलेक्स की ये घड़ी पहनते हैं और हाँ, गोल्फ भी खेलते हैं। और ये सब दिखा के वो लोगों को अपने पास खींचते हैं, बुलाते हैं, फोमो इफेक्ट क्रिएट करवाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और कहते हैं कि आई रन अ PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हूं, एक्सचेंज के द्वारा रजिस्टर्ड हूं, एंड आई कैन मेक यू रिच। लेकिन इनके खिलाफ 2022 में मिस्टर कैफ खान नाम के एक क्लाइंट ने, इन्हीं के क्लाइंट ने शिकायत कर दी कि मेरे 1,21,00,000 रुपए को विद इन 2 months इन्होंने 24 लाख रुपए कर दिया। 80% फंड खत्म। इस कंप्लेंट को सेबी ने फिक्स करने में 1 साल 3 महीने जरूर लगाए, लेकिन फाइनली जो वैल्यू आपको शुरुआत में बताई थी, वो सारा का सारा पैसा जितने भी क्लाइंट से लिया है उनको रिफंड करने को बोला है। इस वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा केस क्या था, किस तरह से निशान सिंह अपने क्लाइंट्स को बरगलाते थे, फंसाते थे, और किस तरीके से उन्होंने कितना पैसा कमाया, किस तरह से सेबी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और कुछ ऐसी चीजें जो सेबी खुद की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा इंप्रूव कर सकता था। ये सब कुछ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनका एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे कुछ रील्स होती है। उस रील्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सारी की सारी रील्स ये दिखाने के लिए हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट करके बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत पैसा कमाया है और आपको भी अमीर कर सकते हैं। जहाँ तक मिस्टर कैफ खान की शिकायत की बात है तो इनकी व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस में ये साफ बात झलकती है कि निशान सिंह इनको डायरेक्टली टिप्स दिया करते थे, इनके यूजर ID पासवर्ड की मांग किया करते थे, इनके अकाउंट को चलाते थे, कहते थे कि 1,20,00,000 के आपके इस फंड अकाउंट को मैं 2,40,00,000 रुपए 1 साल के अंदर विद 100% रिटर्न्स करके दिखाऊंगा। अब इस केस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को सेबी को एक चिट्ठी आती है, एक ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे को सैनबर्न इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी, जो कि निशान सिंह चलाते हैं, ने बेवकूफ बनाया है, फ्रॉड किया है, इलीगल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करके मेरे 1,21,00,000 रुपए का नुकसान किया है। सेबी समय लगाता है चेक करने में, तफ्तीश करने में, और अगले साल 2023 में निशान सिंह को एक शो कॉज नोटिस भेजता है। SCN सबसे पहला स्टेप जब भी सेबी इन्वेस्टिगेशन करता है, करने के बाद जिसके खिलाफ शिकायत है उसको SCN भेजा जाता है कि आपके खिलाफ ये सब शिकायतें हुई हैं, बताइए कि आपके खिलाफ हम एज सेबी एक्शन क्यों ना ले। मिस्टर कैफ खान की शिकायत में लिखा था कि मेरे को एज ए क्लाइंट निशान सिंह ने ऑन बोर्ड किया, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे इन्होंने अपने आप को एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एडवाइजर प्रूव करके दिखाया कि मैं हूं, और साथ में मेरे से कहा कि जितना भी मैं आपको प्रॉफिट करवा के दिलाऊंगा उसमें से 50% मेरे प्रोफेशनल इंसेंटिव चार्जेस होंगे, या एक तरह की प्रोफेशनल फीस होगी। जो भी बातें शिकायत में लिखी गई थी सबको वेरीफाई करने के लिए इनके बैंक अकाउंट्स, BSE, इनके ब्रोकर, जहां पे ये एक सब ब्रोकर थे, मतलब निशान सिंह वाज नथिंग बियॉन्ड अ रजिस्टर्ड AP ऑथराइज्ड पर्सनल, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इनकी एक वेबसाइट भी हुआ करती थी sanborninvestments.in करके, जो कि आज की तारीख में बंद हो चुकी है। उसमें सेबी ने सामने से पाया कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, हम सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, हम एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है और हमारी फर्म मशहूर है अपने स्टूडेंट्स को तगड़े रिजल्ट्स गारंटी के साथ दिलाने के लिए। क्यों याद आया कोई और? वैसा ही कोई और ये भी है। सारे सारे प्लान लिखे हुए थे, तो सेबी के लिए इट बिकम्स एन ओपन एंड शट केस वेरी इजीली। इट्स इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाती है जब सामने से जिस URL या डोमेन को वो चेक कर रहे हैं वो उसी बंदे की है, उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ी हुई है, उन्हीं के नाम पे बाय की हुई है। तो नाउ दिस इज अ क्लियर कट ऑफ कोलैबोरेशन वेयर इन थ्रू दिस वेबसाइट ही वाज ट्राइंग टू ल्योर द ऑडियंस। और सिर्फ ये एक तरीका था, इसके अलावा ये जनाब अलग अलग मैगजीन्स, द CEO मैगजीन्स, फोर्ब्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे और डिजिटल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के मीन्स का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाने की पूरी कोशिश करते थे, और साथ में इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स डालते थे। मतलब अगर आप देखेंगे और आप एक ऐसे इंसान है जो कहते हैं कि यार मेरे में शायद कमी है, मैं पैसा नहीं कमा सकता, इसके जैसा मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मेरा पैसा तुम ले लो, मुझे कमा के दे दो। ये शो करता है कि जो लोग निशान सिंह जैसे इंसान को पैसा देते हैं, और ये एक अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग पागल बनते हैं जानबूझ के, समझदारी के साथ, उनके साथ तो यार कोई और ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। ये तो सेबी की तरफ से उनको वापस मिल रहा है पैसा, बट खुद भी तो लालच के चक्कर में उन्होंने निशान सिंह को पैसे दिए थे। तो अगर कैफ खान जी आपने शिकायत दर्ज की है
लेकिन आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने ये सोचा कि मेरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए कोई और 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर देगा? क्यों नहीं आपने चेक किया, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट खुद किया कि अगर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर है भी तो मैं जाके सेबी की वेबसाइट पे वेरीफाई कर लूं, जो कि बहुत आसान है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे लिंक्स को बहुत बार हमने पहले भी डाला हुआ है कि आप आईए, आरए, पीएमएस प्रोवाइडर, एपी सबको वैलिडेट कर सकते हैं इजीली किसी भी रेगुलेटरी एक्सचेंज या ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके। इस केस में ये सारी की सारी डिटेल्स आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे और सेबी की वेबसाइट पे मिलती है। इनफैक्ट कमिंग बैक टू दिस केस, तो कैफ खान ने कहा कि मेरे को 52,83,799 रुपए पे करने पड़े हैं सैनबर इन्वेस्टमेंट्स को एज फीस, और इसके चक्कर में मेरा नुकसान जो हुआ है वो अलग से मैंने पे किया है अपने स्टॉक मार्केट के लॉसेस के रूप में। अब इस शो कोज नोटिस का जवाब निशान सिंह ने 26 सितंबर 2023 को दिया और उसमें ये सब बातें लिखी। कैफ खान ने जो ये नोटिस सेबी के थ्रू भिजवाया है उसमें जो बातें लिखी हैं वो झूठी हैं, छिछोरी हैं, फ्रिवलस लिखा है, जिसका हिंदी में मतलब वो अच्छा होता है। मैं निशान सिंह तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, अपने एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करता हूं, और उसके बेस पे अगर वो नुकसान करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैंने कभी भी कैफ खान को कोई भी टिप या एडवाइजरी नहीं दी है जिसके चक्कर में इसने अपना नुकसान किया हो। ना ही मैंने कैफ खान को कभी अप्रोच किया कि मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर हूं। वो खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सर्विसेज लेना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। मैं निशान सिंह समझता हूं कि ये सब करना सेबी की आंखों में बिल्कुल एक गैर कानूनी काम है और मेरे को अवेयरनेस इस चीज की, इसलिए मैंने कभी इस तरह की सर्विस किसी को भी प्रोवाइड नहीं की है। कैफ खान सिर्फ अपने नुकसानों की जो कमी है वो पूरी मेरे पैसे के थ्रू करना चाहते हैं सर। और जहां तक उस वेबसाइट की बात है तो वेबसाइट पे हमने लिख दिया था, लेकिन जो बातें लिखी थी उसके ऊपर कभी हमने एक्ट नहीं किया है सर। हाँ, क्लाइंट को खुश करने के लिए हमने उनके द्वारा दिया गया एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे को कुछ कागजी चाहिए और हमने कहा कि चलो इसको खुश करने के लिए हम साइन कर देते हैं। ये एग्रीमेंट कभी भी हमारी तरफ से क्लाइंट को नहीं दिया गया। सेबी का अगला सवाल था कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो कहां से आई हैं। इसके जवाब में निशान सिंह ने लिखा कि मेरे अकाउंट में 4 तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं। पहली फीस मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, मेरी गोवा में एक प्रॉपर्टी है, वहां से रेंटल इनकम आती है। तीसरा, मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे को इंसेंटिव अलग से दिया जाता है। और चौथा, मेरा खुद का ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां से मेरे को जो प्रॉफिट होता है वहां से पैसा आता है। ये सब जवाब देने के बाद निशान सिंह ने कहा कि सर मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूं, मुझे एक हियरिंग का मौका दीजिए, मैं सारे के सारे जो आपके सवाल हैं, सारे के सारे जो कंफ्यूजन हैं मैं दूर कर दूंगा। और सेबी की तरफ से जो मेंबर इस केस को देख रहे थे उन्होंने 18 अक्टूबर 2023 को पहली हियरिंग का समय दिया। लेकिन इस हियरिंग के 3 दिन पहले 15 अक्टूबर 2023 को सेबी को एक चिट्ठी आती है मारवा की तरफ से, जो कि निशान सिंह के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे 4 हफ्ते डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने को, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट डाल दिए और कहा कि हमारी यह हियरिंग 4 हफ्ते के लिए डिले कर दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए। सेबी की तरफ से मेंबर ने सोचा कि चलो नेचुरल जस्टिस करना है, व्हाई नॉट वी गिव देम टाइम। 15 नवंबर 2023 का टाइम दिया गया, लेकिन 15 नवंबर को निशान सिंह खुद नहीं आए, उनके पिताजी आए और कहा कि निशान सिंह की तबीयत खराब है, समय दिया जाए। मेंबर ने कहा कि देखिए ऐसे बार बार चल नहीं सकता, एक काम करो अगले हफ्ते आ जाओ, 22 नवंबर 2023। लेकिन इसी बीच सेबी की तरफ से जो केस को देख रहे थे उनकी जगह ये केस किसी और को थमा दिया गया और ये केस अपने आप 27 दिसंबर 2023 को मूव हो गया। और इस तारीख को भी निशान सिंह नहीं आए, उनकी मम्मी आई। उन्होंने कहा कि देखो सर मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया है तो थोड़ा समय और लगेगा, तो आप प्लीज नेक्स्ट हियरिंग दे दीजिए। इस बार 10 जनवरी 2024, जी हाँ इसलिए इतना डिले हुआ है, 10 जनवरी 2024 को ये केस दोबारा एडजॉर्न किया गया और इस तारीख को भी निशान सिंह नहीं आए, उनकी मम्मी ही आई और इस बार फाइनल हियरिंग हुई। और इस हियरिंग में निशान तरफ की टीम से जो भी आए थे उनकी तरफ से ऐसा कोई चीज नहीं बोला गया जो कि पहले नहीं बोला गया हो। इस बार यूपीआई ट्रांजैक्शंस की नरेशन को देखा गया कि किस तरह से जब यूपीआई पेमेंट लिया गया है तो उस पर लिखा क्या हुआ था। कहीं पे पीएमएस लिखा था, कहीं पे पीएमएस 75,000 फीस, पीएमएस निशान, पोर्टफोलियो पैक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग, डीमैट प्रॉफिट शेयर, ये सब कुछ लिख के जब हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं या देते हैं तो ये साथ में लिखा आता है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जहां पे ये सब लिखा हुआ था, इसलिए सेबी की तरफ से मेंबर ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि जो आपने वेबसाइट पे लिखा है वो आपने सच में नहीं किया है, क्लियरली किया है। और जहां तक कैफ खान के केस की बात है तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं कैफ खान की तरफ से जो कि अलग अलग समय दी गई हैं, नेफ्ट किए गए हैं अलग अलग टाइम पे। जो कैफ खान ने 52,83,799 रुपए देने की बात की है उसमें से 43,57,799 रुपए निशान सिंह के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं।
और तो और इनके बीच में व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस या ऑनलाइन चैट्स भी हुई हैं, जहां पे निशान सिंह और कैफ खान आपस में कौन सी क्वांटिटी कब बाय करनी है ये बात कर रहे हैं। निशान सिंह कह रहे हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड बता दीजिए, बताया भी जा रहा है, चेंज कर दीजिए पासवर्ड, रीसेट कर दीजिए, ओटीपी दे दीजिए, ये सब बातें हुई हैं और आपको दिख भी रही होंगी। और तो और इस चैट में ही डायरेक्टली निशान सिंह ने कहा है कि आपके 1 करोड़ 20 लाख को अगले साल मैं कोशिश करूंगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक लेके जाने की। सेबी ने कहा कि निशान सिंह के नाम पे और सैनबर्न इन्वेस्टमेंट नाम के ऊपर 2 अकाउंट मुझे दिख रहे हैं। उसमें से एक अकाउंट में 15 करोड़ 82,904 रुपए और दूसरे में 1 करोड़ 50 लाख 28,707, मतलब 16 करोड़ 51 लाख 11,611 रुपए लिए गए हैं। लेकिन आज की तारीख में उन अकाउंट्स में टोटल मिला के करीब 1 करोड़ 19 लाख 61,539 रुपए ही हैं। और जहां निशान सिंह ने कहा था कि उसको 4 तरीके से पैसे आते हैं, अगर उसमें से मैं 2 तरीके पैसे जो उसके स्टूडेंट्स या इंसेंटिव के रूप में देते रहे हैं, वो पैसा टोटल मिला के करीब 16 करोड़ 19 लाख 83,314 रुपए 61 पैसे है। तो निशान सिंह अगले 15 दिन के अंदर आपको अंग्रेजी और हिंदी के 2 नेशनल अखबारों में और एक लोकल अखबार में खबर छपवानी है कि आप अपने सारे क्लाइंट्स को सारा का सारा पैसा रिफंड करने जा रहे हैं। आपको अपना कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसको फोन किया जाए, उसका नाम, उसका फोन नंबर, किस तरह से पैसा रिफंड होना है, ये सारी की सारी डिटेल्स उस अखबार के ऐड में डालनी है ताकि लोग आपको इन दिनों में अप्रोच कर सकें। और साथ में सेबी के मेंबर ने ये भी एक बंदिश लगा दी है कि निशान सिंह अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, जो भी एसेट्स है उनके पास, उनको बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर बेचेंगे तो वो सारा का सारा पैसा सिर्फ इन रिफंड्स के लिए जाना चाहिए, किसी और जगह पे वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा नहीं डाल सकते। और ये सारा का सारा पैसा रिफंड करने के लिए इनको 3 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद इनको रिपोर्ट कर रहा है सेबी के ऑफिस में, जहां पे ये प्रूव करेंगे कि इन्होंने पैसा रिफंड किया है। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी सैनबर्न इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक फोटोग्राफ और निशान सिंह की फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, इन्होंने नुकसान करवाया है, आपसे फीस ली है किसी भी रूप में, आपके पास इनका फोन नंबर तो होगा ही। वैसे इस ऑर्डर में फोन नंबर लिखा हुआ है। इस ऑर्डर को मैं पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में विल पुट इट देयर। आप क्लिक करके, मैं खुद फोन नंबर नहीं बताना चाहूंगा, बट इफ यू वांट टू हैव अ लुक, इट्स ए पब्लिक इंफॉर्मेशन। आप सेबी के इस ऑर्डर में जाके इनके 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर्स को आप देख सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और इनके टेलीग्राम चैनल पे भी इनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी जाके कर सकते हैं। और अगर आप इनके क्लाइंट रहे हैं तो आपके पास तो नंबर होना भी चाहिए। आप खुद से भी इनको अप्रोच कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और रिटर्न में कीजिएगा जो भी कंफर्मेशन या कम्युनिकेशन करें कि आपने इनसे अपना पैसा मांगा है। चाहे आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी करेंगे तो भी चलता है, ईमेल करेंगे तो भी चलेगा। इनको डायरेक्टली यू हैव टू कम्युनिकेट, बात करें इनसे, एंड देन ट्राई एंड स्टार्ट गेटिंग योर रिफंड्स, जिनका भी पिछले कुछ सालों में कभी भी नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ सेबी ने इनको 2 साल के लिए बार कर दिया है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्पेस से वापस अंदर आने के लिए, और ये 2 साल तब शुरू होंगे जब इनका रिफंड पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। इन्होंने, सेबी ने ये देखा है कि जो पैसा इन्होंने लिया वापस कर दो, लेकिन इनके ऊपर ऐसा क्या है कि ये दोबारा ना करें या इनको देख के कोई और ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। कुछ केसेस आपको भी कुछ दिनों में वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पे हम खुद एज अ क्लाइंट बन के वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच। बट पॉइंट इज कि व्हेन ये सब चीज़ें सामने आती है तो सेबी को, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि दे शुड पेनलाइज, उनको 6 महीने जेल में डाल देना चाहिए कम से कम। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पे ये चीज़ें बहुत क्लियरली ब्लैक एंड वाइट के रूप में एक फ्रॉड के तौर पे देखी जाएं। पैसा रिफंड होगा इज वन थिंग, लेकिन उस टाइम पे जब उस बंदे का, क्लाइंट का नुकसान हुआ होगा, उस समय उसको कितने पैसे की ज़रूरत होती होगी। आज उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो जो एक तरीके की हरासमेंट उसके साथ हुई है, जो पैसे की नुकसान उसका उस समय हुआ था, वो एज ऑफ नाउ इतना रिकवर करना या उस चीज़ को वापस ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल समवेयर। सिर्फ वो वापस पैसा दे देना या सेटलमेंट कर लेना, अगर निशान सिंह ने एससीएन का जवाब देते हुए सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया, तो आई एम नॉट सो श्योर कि किस तरह से भी रिएक्ट करता है इस केस को लेके, बट बात यहीं कहीं खत्म हो जाती है, एंड दैट शुड नॉट बी द वे। There has to be a substantial penalty which is pretty much visible and set an example in front of other people out there who probably are doing it or thinking of doing it, because उनको पता है कि कल को पकड़े भी गए तो पैसा तो वही वापस करना है ना जो कि लिया है।
और वी डोंट नो येट कि सिर्फ इन्हीं 2 बैंक अकाउंट्स में ही पैसा लिया गया था, कोई और अकाउंट्स में भी। तो इन केस आपका बैंक अकाउंट कोई और था जहां पे आपने पैसा दिया था, तो आप उस केस में भी, क्योंकि बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इनके क्लाइंट थे तो उस केस में आप ये भी देख लीजिएगा, कहीं और डाला पैसा तो स्टिल यू कैन आस्क फॉर अ रिफंड। एनीवे, दिस इज द होल सॉर्ट ऑफ थिंग। सेबी हैज वर्कड वेल ऑन दिस। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन सेबी हैज ट्राई टू रीच टू डिफरेंट पार्टीज एंड शायद उसके कारण टाइम लगा। और इन्होंने खुद बड़े सारे नाटक किए हैं कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। निशान सिंह खुद कभी सेबी की इस इन्वेस्टिगेशन में सामने फेस टू फेस नहीं हुए, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शो हिज फेस। प्रोबेबली ही विल स्टिल कीप ऑन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। मतलब ये किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू, किसी और नाम के थ्रू, क्योंकि इनका जरिया क्या है, इनका तरीका क्या है पैसा लोगों को बरगलाने का। गोल्फ खेलने जाएंगे, बड़ी अच्छी गाड़ी BMW गाड़ी दिखाएंगे, रोलेक्स की वॉच पहनेंगे। ये सब करके जो भी लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको पैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि बस आप है जिनके पास पैसा नहीं है, दुनिया में सबके पास पैसा है, आपको भी वो पैसा चाहिए, और आप उस चक्कर में अपना पैसा उनके कहने पे, उनके फीस के चक्कर में उनको अपना अकाउंट दे देते हैं। व्हाटएवर शिट दैट दे ऑफर, आप उसके लिए एग्री कर जाते हैं। तो आपको भी अपना लालच एज ए रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर खत्म करना होगा। जो भी लोग एज ऑफ नाउ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ सपने दिखाने की कोशिश करते हैं, प्लीज स्टे अवे। वो एक लाइसेंस्ड चोर हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और सेबी का ऑर्डर थोड़ा समय लगाएगा, आराम से बैठ के पढ़ लेना। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।